कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो बोलूँगा तो आपको लगेगा अपने केस से संबंधित बोलना चाहता हूँ। ये एंटी सोशल एलिमेंट्स को अवैध हथियार सप्लाई देते हैं। अब हम लोग चिंतित इसलिए कोई घटना ना हो जाए, ये बंद किए जाए। 10 साल से पहले 10 साल से ज़्यादा की सज़ा है सभी सेक्शंस में, और उसके बाद भी ये बैठे हुए हैं। 2 महीने हो गए, आप इनकी जांच निकलवा लीजिए। मैं 10 मुकदमे हैं इन लोगों के पास। ये मैंने कुछ भी असत्य नहीं बोला है, सत्य बोला है, लेकिन क्योंकि अमित सिंह है साहब। क्या कह रहे हो? कुछ नहीं कहते हैं, हमसे बयान तक नहीं लिया। अपने आपके यहाँ से इतने आदेश हुए, कप्तान साहब के यहाँ से हुए, यहाँ से हुए, आईजी साहब के यहाँ से हुए, सीओ साहब के यहाँ से, बयान तक नहीं लिया गया है साहब। और ट्रांजैक्शंस हुए हैं बैंक में, सब कुछ हुआ है। सब जिस पते पे हमसे धोखा किया गया उस पते पे वो कैंडिडेट भी नहीं मिले हैं। अब साक्ष्य क्या चाहिए? आपने पुष्टि भी की है जन सूचना में कि साक्ष्य सभी सेक्शंस पे साक्ष्य हैं, और ये इनकी पुष्टि होती है। जन सूचना की कॉपी में लाने से भूल गया हूँ साहब, लेकिन ऐसा भी है। कॉपी आप कहिए तो मैं अभी 2 मिनट में व्हाट्सएप पे मंगा के आपको दिखा सकता हूँ। वो आर कब है इनका? 6 कितनी तारीख को? 6 जून 6 जून को। थाने पर या तो वहाँ पर एसएसपी साहब रहेंगे। थाने मत बुलवाइए साहब, कहीं भी बुलवा लीजिए। मैं सब जगह चला जाऊँगा, आप जहाँ कहेंगे मैं चला जाऊँगा। सर सीओ नारायण के कार्यालय में हुआ। तो ये आप जो है फिर यहाँ पर इनको आईओ को बुलवा दीजिए, इनको डेट दे दीजिए। कब आएंगे आप? जब आप बताइएगा मैं आऊँगा। 2 दिन बाद का दे दो। ये आप दे दो मंगलवार को। आईओ वादी समस्त केस डायरी के साथ आएंगे, वो अपने इन्वेस्टिगेशन रजिस्टर भी लेकर आएंगे। सीओ से भी बात करना, उनसे पूछना इन्होंने अभी तक कोई कमेंट लिखा है ऑनलाइन इनके केस डायरी पर या नहीं, ये चेक करके मुझे अभी बताइए। सीओ का क्या कहना आपको? जी सीओ साहब ने तो ठीक ही किया, उन्होंने ही मुकदमा लिखाया था, मैं उन्हीं से मिला था। सीओ साहब ने कहा मैं देखूंगी। उन्होंने आप एक आदेश भी किया कि आप एक्शन लीजिए एसओ साहब को, वही उसकी कॉपी भी लगी हुई है। ठीक है, आप मंगलवार को जी आ जाओ। 11 बजे यहाँ पर जी जय हिंद। और कौन से यहाँ दीजिए सारे 9 से बताइए क्या हुआ? सर मैं कॉलेज में हूँ और जिला मर्दाबाद पहले पढ़ता था, अब संभल कर दिया सर मेरा ज़िला। तो वहाँ से हूँ सर, मैं यहाँ शिवाजी इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ और यहाँ जाति आधार पर मुझे वहाँ सताया जा रहा सर। तो मैं तीसरी बार मारा हूँ अब की बार, और मेरी मेडिकल रिपोर्ट भी है। और सर थाने वाले मेरा लिखते नहीं, उनका लिख के और मुझे 107-16 में और साहब मेरे वो कर दिया, मेरे खिलाफ कर दिया और मैं थाने दिया। 107-16 तो शांति भंग की आशंका में किया जाता है। पहले 323 लिखा, उसके बाद में फिर 107-16 में मेरा उल्टा कर दिया और मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी सर। और मुझ पर जो है स्कूल वाले तरह तरह का आरोप लगा रहे हैं साहब। ये देखिए सनातन धर्म के खिलाफ कहीं कुछ लिख रहे हैं बार बार। 50 ये आरोप मुझ पर आ चुके हैं अब तक घर डाक से। मैं SC का आदमी हूँ सर और मुझे नौकरी से निकालना चाह रहे हैं। ये तो आप क्लास में उल्टी सीधी बातें बताते हैं। कभी नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये जो आरोप लगे हैं सही है या गलत है? बिल्कुल गलत है सर। मैंने जिसका जवाब भी दिया सर कि सनातन धर्म के प्रति मुझे आस्था है, मैंने लिखा है। और तरह तरह का आरोप लगा कर मेरी पत्नी के नाम भी लिखते हैं। इसमें लिखा है लेटर सर एक कि तुम्हारा पति पागल है और
आप किस दिन हमसे आगे मिलो, इसमें सब बार बार लिख रहे 50 लेटर इस तरह के आ गए। नहीं तो आप क्या अध्यापकों से गाली गलौज करते हो? कभी नहीं सर, वो आरोप लगा कर निकालना चाह रहे हैं वो मुझे। तो देंगे ना, गवाही देंगे वो तो लोग। मेरे 2 लोग कितने लोग गवाह। आपके पक्ष में गवाही देंगे? कितने अध्यापक आपके पक्ष में देंगे गवाही? सर 2 लोग तो मेरे इसमें लिखे हुए हैं। अच्छा, और आपके विपक्ष में कितने देंगे? अब क्या पता सर, कोई मेरे पक्ष में बोलेगा नहीं बोलेगा। ये तो जहाँ नौकरी कर रहे हो तो वहाँ आपस में मिलजुल के नहीं रहते क्या? सर मिल के ही रहते हैं सर, हम तो समय काट रहे हैं सर। नौकरी बची रहे, बस बच्चे पल जाए। मेरी रिपोर्ट दर्ज नहीं करे, मेरे ऊपर उल्टा कर दिए। हाँ, तो जब रिपोर्ट हर समय रिपोर्ट लिखाने के चक्कर में रहोगे साथ में होकर, तो कहाँ आपके जो अच्छे संबंध रहेंगे? फिर तो वो भी कोशिश करेंगे मुझे नौकरी से निकालेंगे। हाँ, जो इसमें लिखा हुआ है जी सर। यही आप कोशिश कर रहे हो? मुकदमा लिखाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है आपका? नहीं सर, मैं मारा हूँ नौकरी वास्तव बचाने में में, कम है? मैं मारा हूँ सर, मैं लिखाया नहीं जा रहा। ये सीओ साहब ठीक है, सर मेरी बेइज्जती की है, तीसरी बार करी अब की बार। ये पता करा लें। तरह तरह की टिप्पणी वहीं करते हैं, शराब पीते हैं, वहीं बैठते हैं। वो रहती कॉलेज में है महेंद्र साहब, कौन पीता शराब? वहीं महेंद्र साहब। कभी उन पर मुकदमा है कोई? अब सामने तो इतना ध्यान नहीं दिया, उन पर कोई है नहीं है। शराब कहाँ कॉलेज टाइम में पीते हैं? जी वहीं रहते ही हैं वो, कॉलेज में शायद। ये तो कभी शराब पी रहे हो रंगे हाथ पकड़वा सकते हो? आप कभी आगे पकड़वा देंगे सर? आप फ़ोन कर दो। ठीक है सर। अगर कभी कॉलेज में बैठ कर शराब पी रहे हैं वहाँ, जी जी आप फ़ोन कर दीजिए, जी सर। यहाँ से नंबर ले लेना। अरे सर तरह तरह की टिप्पणी करते हैं, पत्नी पे किसी पे, क्या करें, बोलने नहीं देते। चलिए अभी पहले जांच करा लें तब बता पाएंगे कि होना क्या है इसमें। क्या आपने इसके साथ लगाए या लगे हैं? अलग दिखा रहा मैं सर आपको कि आरोप लगाते तरह तरह के। ये सीओ को बताइए कि इसमें जो दोनों पक्षों के बयान लेंगे देख के फिर मुझे बताएंगे क्या है। ठीक है, बैठो अभी मिलकर तब जानेंगे। सर ये रेखा कुमारी है। बैठिए, बताइए। 13/12/20 सर हम 28/4/2000 आपके पास आए थे सर, जो पुलिस वालों के चरवा थाना का विवाद हुआ था सर। अभी उसमें कोई विवेचना नहीं हुई हमारे में, ना चार्जशीट लगी। सर और अभी सर आप आपसे बात हुई है सर, विवेचना पूर्ण हो गई है, चार्जशीट लगाई जा रही है और विपक्षी शायद हाईकोर्ट गए हुए जजमेंट दिया। चार्जशीट तो लगेगी इसमें। वो है जो आप कह रहे थे LLB कर रहे थे? जी हाँ? जी सर। चार्जशीट तो लगेगी इसमें। फोन लगा है। सर आप कहे हैं कि SP सर से मिल लीजिएगा सर। मैं 2 तारीख को गई, उस दिन नहीं मिलने दिए। 4 को गई, एडिशनल SP साहब नहीं मिले मुझको। नहीं, आप SP कौशाम्बी से मिलिए ना, उनको बताया होगा आपका केस में। हाँ सर, आप उस दिन बोले थे 28 तारीख को, तो मैं 2 तारीख को गई थी, तो उस दिन नहीं मिलने दिए। फिर 4 को गई, उस दिन भी नहीं मिलने दिए अपर पुलिस अधीक्षक महोदय। हमारी एप्लीकेशन ले लिए थे, हमने कहा कि हमें सर से मिलना है, हमारी एप्लीकेशन बगल कर दिए थे। और जो कि सर ऐसे ही बैठे थे, ऐसे सर बैठे थे और SP महोदय अपर पुलिस अधीक्षक बगल में बैठे थे, हमारी एप्लीकेशन नहीं दिए। और जो महिला कांस्टेबल थी उनसे बोले कि इसको मेरे चेम्बर में ले चलो, अभी इससे कुछ बात करेंगे। अब यहाँ से आपने जो बताया है उनको जांच दी हुई है, तो वो जांच में बयान वगैरह लेंगे, पूछेंगे आपसे। तो आपको जाना चाहिए, आप क्यों डर? नहीं, SP साहब नहीं थे वहाँ, चले निकल गए थे। जैसे ही वो लोग मुझको पकड़ने के लिए बोले, तो SP साहब नहीं थे, चले गए थे। पकड़ेगा कोई नहीं, आपको निश्चिंत रहिए, बस है ना? जी आप डरिए मत, आपके खिलाफ कार्रवाई कुछ नहीं कर पाएगा। और सर उन्होंने अपने बचने के लिए सर उस समय FIR कर लिए कि मेरा रिवाल्वर छीन रही थी। ये बताइए मुझे, ये मामला जो आपको दिया हुआ था, रेखा कुमारी पुत्री स्वर्गीय भरतलाल, क्या हुआ इसमें?
सस्पेंशन की रिपोर्ट दे दी। कार्रवाई हो गई? नहीं, गिरफ्तारी हुई नहीं हुई? क्यों नहीं हो पाई? ठीक है, डायरेक्शन देख के अगर कोई इनको कोई उसमें रिलीफ मिला हो तो ठीक है, अन्यथा आप गिरफ्तारी कीजिए, गिरफ्तारी कीजिए। हाँ, जो भी है, अगर उसमें है टिल सबमिशन ऑफ चार्जशीट है तो चार्जशीट सबमिट कीजिए। सहायता का करा दिया इनका? सहायता की पहली किस्त मिली? नहीं। इनको तो ये सामने बैठी है, मेरे इनको कोई किस्त नहीं मिली अभी तक। तो क्या कार्रवाई पूरी होगी? वहाँ देखिए जरा। और ये बार बार इनकी शिकायत है कि जब ये बयान वगैरह के लिए जाते हैं कोई मिलता नहीं है अधिकारी, और वहाँ कुछ लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस लड़की को कुछ हो गया तो ये देख लेना आपके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी, ध्यान रखिए। ठीक है, इसे तत्काल जो है इस मामले को हल करके आज या कल में मुझे बताएंगे और क्या डायरेक्शन हुआ है। ठीक है, ये आप यहाँ का नंबर ले लो। ठीक है, कोई भी दिक्कत लगे यहाँ सीधे फ़ोन कर दिए। सर जिस तरह हमारे थे सर चोट वो सरकारी हम देख चुके थे, वो देख चुके हैं, इसीलिए चार्जशीट लग रही है इसमें। ठीक है, सभी के खिलाफ कार्रवाई होगी। सर घर की कोई सदस्य नहीं था सर, झगड़ा अभी आप वाले थोड़ी दिन। देर और बैठ जाइए, वो आ रहे हैं। अभी जो है एसपी कोशाम भी आएंगे, उनके सामने इनको पेश कीजिएगा। आईजी रेंज साहब के यहाँ भेज दीजिएगा, वहाँ मीटिंग है, वहीं इनको पेश कीजिएगा। और जब ये वहाँ जाएंगे एक टीम भेजिए, महिला को ही लेके जाएंगे आगे से। ठीक है, आप लेके जाइए, और जब वहाँ पहुँच जाए तब मुझे फ़ोन करेंगे। वो बैठेंगे, उनके सामने पेश करके तो इनके बयान कराइए आईजी साहब के सामने। ठीक है, बैठो, बताइए। सर मेरे लड़के की हत्या कर दी है साजिश में ले जाकर। ये आपके साथ किसने टाइप किया है? यही अभी कराए सर। तो जिससे टाइप कराई है उसने बताया नहीं कि इसमें साइन भी कर लो या कुछ लिख लो इसके ऊपर? हाँ, नहीं सर बताइए। चलिए अभी कर लेना, इसमें लिखना है यहाँ ऊपर और यहाँ हस्ताक्षर बनाना। ठीक है सर। फ़ोन नंबर क्या है आपका? इसी में है सर। नहीं है तो सही, इसमें आपको याद है? याद नहीं है सर, 18 लास्ट में है। 18 लास्ट में, ठीक है। बताइए क्या समस्या है? समस्या यही सर, हमारे लड़के को फ़ोन कर के बुलाए घर से। वो लड़का निमंत्रण मेरे साथ गया था, उसको 6:30-7 बजे के बीच आया घर। तो घर से एक धर्मेंद्र कुमार बिंद मतलब लेकर मतलब उसको यहाँ से अपने मोटरसाइकिल से ले गया, और 1 घंटे के बाद मेरे पास मतलब खबर आई कि लड़का एक्सीडेंट हो गया रोड के बगल। तो हमने घटनास्थल पे गया तो मतलब वहाँ देखा तो लड़का ख़त्म हो चुका था। तो उसको हम एम्बुलेंस बुलाए, स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल ले गए, तो डॉक्टरों ने बताया कि ख़त्म हो गया है। तो फिर उसको घर ले आए, तो वही एप्लीकेशन सर देने के लिए आए हैं। हंडिया दिए तो लिए, बोले कि हो जाएगी कार्रवाई, लेकिन कुछ सुनवाई हमारी नहीं हुई। ग्राम प्रधान का क्या रोल है इसमें? ग्राम प्रधान मतलब इसमें सर आए थे, बोले हस्ताक्षर मतलब कर दीजिए, हम घटनास्थल पर लड़के के पास मतलब पड़े हुए थे। तो एक सादा पेपर ले आए, बोले सिग्नेचर बना दीजिए। और एक सिपाही थे, बोले एक्सीडेंटल मामला है, इसमें चाचा जी कुछ होगा नहीं, इस पर आप हस्ताक्षर कर दीजिए, आपका मामला पंचनामा हो जाएगा। बस यही था सर। तो एक्सीडेंट का आपने लिखाया नहीं? एक्सीडेंट ही लिख दो, उनसे कहते हैं एक्सीडेंट लिख दो। पोस्टमार्टम सर हम पढ़े लिखे तो हैं नहीं, मतलब जो पोस्टमार्टम हुआ नहीं सर नहीं किए हैं। तो आपने ना पोस्टमार्टम कराया? हाँ सर, जो कहे थे बोले हम कि पोस्टमार्टम के लिए भेजिए, तो बोले एक्सीडेंटल मामला है, इसमें कुछ होगा नहीं। पुलिस आई थी वहाँ? हाँ सर, सुशील कुमार आए थे सर। क्या किया उन्होंने यही दस्तखत करवा के मेरे सुबह चले गए। इस पर हस्ताक्षर कीजिए, इस पर एक तो पी ऑर्डर करो, जो भी वहाँ मौके पर गया था। जब एक्सीडेंटल भी था तो उसने पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया? ये सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है। आपको क्या शक लग रहा है, किसने मारा? धर्मेंद्र सर, धर्मेंद्र कुमार, प्रदीप कुमार, मंगल कुमार, 3 लड़के थे ले गए, ये बुला कर ले गए थे? बुला कर हमारे घर से ले गए थे।
लड़के के मोबाइल तोड़ के एक जगह पहले फेंके थे, उसके एक पैर में जूता आज तक नहीं मिला हमें हेरते हेरते। अच्छा कराइए। अब तो ये पढ़ तो लिया है पूरा आपने? कहीं हाँ, कहो कि हमने नहीं याद सर। नहीं पढ़ना, मेरे मुझसे नहीं सर। लिखा लिया गया। नहीं सर। आपने लिखा है 8:30 बजे मुझे पता चला कि मेरा लड़का राजू सड़क के बगल शाहीपुर कैथापुर में पड़ा है। हम लोगों ने जब ये बात सुनी तो परिवार के सभी लोग भाग कर गए। तो वहाँ पर मेरा लड़का घायल अवस्था में पड़ा। क्या वो बोल पा रहा था उस समय बात? नहीं सर, कोई बात नहीं बोल पाया था। बता नहीं पाया कोई? नहीं। उसके बाद जब एम्बुलेंस आई तो एम्बुलेंस लेकर गई? हाँ सर। मारा क्यों उन्होंने? उद्देश्य क्या? क्या उससे उद्देश्य- क्या चाहते थे? सर हम लड़के से तो बतला नहीं पाए, और कोई बात लड़का बताता तो मतलब उद्देश्य समझते, कोई झगड़ा झंझट तो हुआ नहीं था। उद्देश्य मतलब यही था कि लड़की के बीच जब कुछ वो गिरा हुआ था बच्चा आपका, हाँ सर। तब वो तीनों कहाँ थे जिनके आपने नाम? ये तीनों वहीं मोटरसाइकिल लेकर, एक बीच से बाद ये भी 1.5 बीच से थोड़ा आगे जाकर ये भी गिरे थे वही मोटरसाइकिल लेकर। इनको कुछ ये भी लगा। गिरे हुए थे? हाँ गिरे हुए थे सर। इनको चोट लगी? चोट कुछ नहीं, केवल गर्म पट्टी उट्टी ये लोग बांधे थे। वो जिस समय लेके आया घर पे, तो एक वहीं साक्षी हॉस्पिटल है हंडिया में, उसी में जाकर गर्म पट्टी उट्टी लगा के बैठे थे। जब लाश प्रवाह के मतलब घर आए तो लोग सब तीनों घर पे आके बैठे थे। इस पर साइन बनाओ या ये लो, इस पर साइन कराइए और ऊपर ADGO लिखो। राजदेव जी सर। आ गया। सर एक बहुत विचित्र मामला सर, थोड़ा सा सुन रहे हैं पूर्ण हो गई। इनमें पर वादी को पता ही नहीं था, उसी ने एप्लीकेशन देके मुकदमा लगा, बहुत बड़ा मामला है। और उसके बाद वादी को पता लगा तो सिलेंडर उसने नामा लगा दिया, जहाँ सिलेंडर एप्लीकेशन लगा दिया। सरेंडर एप्लीकेशन किसने लगाई? वो है गाँव में ही हुआ है लोग, हम लोग कल वकील करके सुबह बनाना है उसके खिलाफ के साथ उन्होंने अपने पकड़ा नाम। हम लोग आए, कोर्ट में आए ही नहीं है यहाँ। तो एक जना बोलो। तो सर दे दीजिए, जाँच पूछ लीजिए सर, वादी गया नहीं मुकदमा लगा, वादी को पता ही नहीं। वादी को पता ही नहीं है हाँ, मुकदमा लेके आया। करा के लोग दिखा एंटी करना है वादी जमीन की बात चल रहा है, बहुत बड़ा मामला है सर। और सिलेंडर पे 5 समझौता हो गया, वादी ने समझौता लिख दिया, उसके बाद क्या ना तो इन्होंने सिलेंडर डाल दिया ताकि 4 फीट लग जाए, चल जाए, रिपोर्ट आ जाए। इसमें एक तो FIR कायम कराई, ठीक है। जांच इस बात की होगी, इनके गांव का कौन आदमी है जो दलाली करता है? देवी प्रसाद यादव कमलेश है। इन्होंने रात सर थाने पूरा नरक कर दिया लोग, मतलब हर पूछते रहते हैं आप कोई काम है, एप्लीकेशन लिखते हैं, कोई काम है आओ, बुलाते रहते हैं, जैसे नाम खोल के बैठे हैं। तो बता देंगे तुरंत, आइए तो बता देंगे। आइए क्या कह रहे हैं? आइए तो बिल्कुल 55 वही जाए, आइए बताया लेकिन तो टोटल कर दिए। आपके थाने पर कोई देवी प्रसाद नाम का आदमी बैठता है? तो सुना थाने पे दलाली करता महीनों से, सालों से। 1 महीना हुआ। ये मुकदमा कितने दिन पहले लिखा गया? कितने दिन पहले लिखा गया मुकदमा? 10 दिन पहले एक मुकदमा लिखा गया आपके यहाँ, जिसमें राजदेव यादव को मुलजिम बना दिया। एक वादी फर्जी पकड़ा, उससे FIR लिखा दी, फर्जी वहाँ पर कोर्ट में सरेंडर डाल दिया गया। IO से अगर आप बात करेंगे तो IO बता देगा आपको पूरी कहानी की, ये मामला पूरा फर्जी है। FIR का नंबर है 0272/2022। अभी देख के मुझे बात कीजिए, IO से पूछिए कि असली है नकली है। दूसरा, अपना जो आगंतुक रजिस्टर है थाने का वो चेक कीजिए। ये जो देवी प्रसाद है, इसकी कितनी बार आमद हुई है थाने पर, कितना फ्रीक्वेंटली है वहाँ पर आता है, किस किस के पास बैठता है। इसमें पूरा आरोप इसके पास है कि ये ज़मीन हड़पना चाहता है इसकी, ठीक है। और ये संगीन मामला, अभी तो इसमें जो है वकील साहब भी फंसेंगे जिन्होंने फर्जी सरेंडर डलवाया। ये पूरी बात निकालिए, कौन सा गैंग है जो एक्टिव है, फर्जी मुकदमे लिखाना, लोगों की ज़मीन को कब्जा कराना। और उसके बाद में ये जो थाने के हमारे जो कर्मचारी हैं, अगर इसमें किसी की मिली भगत है तो उसकी भी जांच करके मुझे बताइए। या IO से पूछिए क्या ये फर्जी है, पहली बात। दूसरा, जो जिनके खिलाफ आरोप है इन पर सभी पर
ये देखिए कि ये थाने पर ना घुस जाए, हर समय थाने पर बैठे रहते हैं। पूरी अपनी जांच पड़ताल कीजिए, नहीं तो मैं अपने स्तर से कराऊंगा तो आपको भी दिक्कत होगी। पूरे सर कचहरी सारे वकील लोग कल तक 10-12 लोग से कहें बताइए क्या जरूरत सर, आप रखिए सर सीनियर लोग, इतना गलत होना चाहिए। हम लोग चारों लोग सर आए बाहर खड़े, आने नहीं मिला सर यहाँ पे, मुझे सर कोई भी सिलेंडर डाला ही नहीं, वो आदमी को पता नहीं एप्लीकेशन पड़ गया और FIR हो गया पैसे एकदम। हम आपको सामने सर को लाएंगे, लड़के को देखकर लाएंगे। एक चीज़ और है जांच में, आज ही उस दिन की वो निकलवाइए, फुटेज निकलवाइए, थाने पर कौन कौन आया, जिस समय की FIR दिखा रहे हैं उससे 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद अपने मोबाइल पर मंगाइए। अभी मैंने इंस्पेक्टर को बता दिया पूरी बात, ये लेकर पूरी रिकॉर्डिंग आपको देंगे कि उस दिन कैसे कैसे कौन कौन किस किस का मूवमेंट हुआ, कैसे थाना लेकर। और इसमें जो कार्यालय पर जो भी होगा उस समय FIR लेखक है या जो भी कंप्यूटर ऑपरेटर है, उसके बयान जरूर होंगे कि इसमें कौन आया था, कैसे लेके आए। सर शादी गाड़ी में बैठ के थोड़ा सा जांच कर लीजिए सर, कितने लोग बन जाएंगे पूछिए मत सर, आप किसी शादी गाड़ी में बैठ के आप लोग देख लीजिए वहाँ पर रवैया सर कितना खराब एरिया बन गया था ना, पूछिए मत। ये साहब के ऑफिस से बगल से पूरा थाने तक तो वहाँ बैठे रहेंगे, किसी को भेजिए सर, कोई काम है गाँव में 500 में तुरंत एप्लीकेशन है, ये रवैया है। अच्छा सर यही रवैया साहब को वहाँ ये साहब बिल्कुल टाइट करके सब दलाल लगा दिए हैं। कौन तो बिल्कुल टाइट कर दिए सारे लोग, ये सोच रहा हूँ उन्होंने सबको टाइट करके दलाल लगा दिया वहाँ पर। अभी लोग यहाँ पत्रकार वो सब यहाँ पे बैठते हैं, हंडिया में हंडिया बैठे, हाँ हंडिया टच कर लिए, उन्होंने बहुत टाइट कर दिया है। वहाँ भी मंत्री के सामने बैठ सब एप्लीकेशन लिखते थे, वो वाला सिस्टम हंडिया में गया, छावनी बड़ी है वहीं बैठ के बोलिए क्या काम है बताइए, मैं करवा देता हूँ। ये दो थाने के मुंशी और जो दरोगा जी हैं, क्या नाम है, एसआई का नाम है, क्या नाम है, बिमलेश सिंह यादव, यही बैठाते हैं। या दोनों ASP में से एक ASP अंडर ट्रेनिंग है और दूसरे जो है ASP रेगुलर है शहर में PDM के लिए। सब बिमलेश सिंह यादव जी का करा था। इनकी ड्यूटी लगाई है टेस्ट FIR दिखाने के लिए। सादे में जाएंगे जैसे ही बता रहे हैं, किसी साधारण व्यक्ति के गाँव के व्यक्ति को लेकर लिखा पढ़ी में बंद लिफाफे मार दीजिए, ये देखकर आएंगे कि क्या वहाँ 25 लोग मिलेंगे सर ऐसे करने वाले, कागज को लेकर बैठे रहते हैं। देखिए आप डेली में तो 24 घंटे बाद रात होती हो जाए, सुबह खबर सही होता है दुकान पे, चाय ही पीएंगे, नहाने के लिए जाएंगे, 8 बजे आ जाएंगे दुकान में। ठीक, हम वीडियो बना के आपको व्हाट्सअप कर देंगे, वीडियो बना के दीजिए। बिल्कुल वीडियो बना देते हैं सर आप। आशीष कुमार त्रिपाठी, सर ST सीटर हैं सर प्रकाश चंद्र त्रिपाठी और पंडा सर। हम इनके खिलाफ सर सरकारी मुकदमा हुआ था 2011 में, SOG प्रभारी विनोद कुमार दुबे सर किए थे, उसमें मैं स्वतंत्र साक्षी हूँ सर। आप भी सरकारी गवाह हैं? जी सर। आपको कोई सुरक्षा मिली है? कोई सुरक्षा नहीं मिली सर, कई बार हमारे घर पे चढ़ के लोग मारे पीटे हैं। परसों हमारे पास इस नंबर से स्वयं उन्होंने पंडा महाराज ने फ़ोन करके धमकी दिया कि शिकायत करना बंद कर दीजिए सर। कहाँ शिकायत कर दी थी आपने इसकी? हम सर वहाँ लखनऊ गए थे सर, आपके यहाँ भी दिए थे सर। अच्छा, इसे पता चल गया? जी सर, तो थाने पे आएगा तो पता तो चलेगा सर। सर इनका कई बार पुलिस से मुठभेड़ हुआ है सर, इसलिए वहाँ पे लोकल पुलिस कुछ करती नहीं सर इनके मामले में। देखिए सर, इसके पहले इंस्पेक्टर हंडिया थे, स्वयं उन्होंने इनके ऊपर FIR किया है, गए थे 20 दिन लोग फायर और किए थे इनके ऊपर सर। और 11 में सर जो मामला हुआ तो उसमें 8 गाड़ी फोर्स गई थी सर। हमारा घर इनके पड़ोस में है, जब वहाँ विवाद हुआ तो लोग हमारे घर में रुके फोर्स वाले सर। इसी वजह से खुन्नस सर आए दिन घर पे मारना पीटना। इनके परिवार में सर लगभग 10 लोग गैंगस्टर हैं सर। 40 से 42 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज है सर। ADG जो बोल रहा हूँ, कहाँ पर है आप? किसी मीटिंग में हैं? ठीक है, जैसे ही आप वहाँ से निकलेंगे मुझसे बात करेंगे और थोड़ा हाँ आ जाइएगा। यहाँ हंडिया थाने की कई सारी कंप्लेंट आई हैं, वो सब आप जो नोट करके और ज़रा उन पर सभी को मुझे आज रात तक बताएंगे कि क्या हुआ। ठीक है, ठीक। CO हंडिया को सारे मामले एक साथ दीजिएगा। सर अभी क्या करना बताइए? सर CO साहब भी कोई कार्रवाई नहीं करते, CO साहब भी कोई कार्रवाई नहीं करते सर।
सर मोबाइल नंबर है सर। काम क्या करते हैं प्रकाश चंद्र त्रिपाठी? ये सर गैंगस्टर हम गुंडागर्दी इनका गैंगस्टर है? जी सर। इस 42 पे कोई कार्रवाई हुई है? 2-3 बार गैंगस्टर पूर्व में लगे हुए थे सर। देखिए टॉप 10 के इनके बोर्ड लगे हुए प्रॉपर्टी थे। अटैच हुई है इसकी? जी सर, टॉप 10 के हैं सर। इसके कोई सिर्फ बोर्ड लगा है, कार्रवाई नहीं होती सर। देखिए इनके परिवार के कितने सदस्य सब गैंगस्टर 11 लोग हैं सर। पहले जो एप्लीकेशन इनकी आई है उसमें देखा क्या कार्रवाई हुई? निकलवा के देखे क्या रिपोर्ट आई है, किसने क्या रिपोर्ट दी है? पहले इसके खिलाफ FIR कराई थी आपने कभी? हाँ सर, इसके पूर्व में हुई थी। कितनी कराई है? एक बार हुई थी सर। उस FIR में क्या हुआ? कुछ नहीं सर, बस छोटी धारा में मुकदमा लिख के छोड़ दिए सर। धमकाना उमकाने का धारा वही दिए गई, धमकी देने का किए थे सर। ठीक है, अच्छा ये SP जाएंगे मंडिया थाने पे, तो मैं भी किस दिन फिर देखता हूँ इसका केस। अभी बात करेंगे इससे। ठीक है, ये टॉप 10 में भी है। देखिए आपके यहाँ पे सबसे ज़्यादा शिकायतें आती हैं, तो ये देख लीजिए। ध्यान रखिए, आप थाने पर बैठकर जन सुनवाई कीजिए। आसपास जो थाने के आसपास दलाली हो रही है उसे बंद करा दीजिए। अभी नहीं तो हाँ, अगर मैंने मौके पर पकड़ा तो फिर बहुत दिक्कत होने वाली है। ये हाँ, और ये आपके यहाँ कोई विमलेश है जो SSI, इसकी गतिविधियों पर ज़रा निगाह रखिए। इसकी सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं। इसको या तो इनएक्टिव कर दीजिए या इसके बारे में जो तथ्यात्मक रिपोर्ट है वो भेजिए। आज मैंने CO साहब को भी कहा है और भी अचानक भी किसी दिन आप जाँच कराओगे। दूसरा ये HS बताइए मुझे, जो हिस्ट्री शीटर है प्रकाश चंद पांडे, ये टॉप 10 में भी चिन्हित है। मैं बोर्ड पे वो दे रखा है, आप इसका नाम लिखेंगे। क्या कार्रवाई हुई इस पर? प्रिवेंटिव करने की जरूरत नहीं, जब वादी आता उसका तो मुकदमा आप लिखते नहीं। ये आई है मेरे पास FIR, गुंडों के खिलाफ ऐसी कोई FIR नहीं लिखाता। ये FIR लिखाने को तैयार है, इनको प्रोटेक्शन दीजिए। FIR लिख के तत्काल इसकी गिरफ्तारी कीजिए। आज ये कार्रवाई हो जाए। और गैंगस्टर में देखिए 14 की कार्रवाई इसकी हो गई, प्रॉपर्टी अटैच हुई है, अभी तक नहीं हुई है। जल्दी कीजिए, इसमें विलंब ना कीजिए। जो व्यक्ति मदद कर रहा है उसकी ज़रा मदद दीजिए, वो सारी बातें बता देंगे इसके बारे में। जब वो आदमी पैरवी कर रहे हैं, सारी बातें दे रहे हैं, आपके आदमी नहीं होने दे रहेगा। ठीक, नेक्स्ट। ब्रजेश कुमार द्विवेदी। जी सर, हमारे भाई को सर जो है ब्रह्मदत्त द्विवेदी अपने पिता को एकदम डायरेक्ट गोली जाकर मार के भाई के नाम पे FIR करा कर अंदर करा दिए, जिसमें भी मेरे छोटे चाचा को भी हत्या उन्होंने कर दिया था। निसंतान थे। कितनी उम्र है उस आदमी की? जो मृत हुए 75 साल जी, हमारे सगे चाचा हैं। ये सगे चाचा आपके जिसको जी, गोली मार दी? उन्हीं के लड़का ने मारा है सर। और हमारे भाई कैसे को पता चलेगा उसने मारा? हमारे भाई को अंदर करवा दिए जेल में। किस चीज़ से मारा? तमंचा सरकारी वैसा था, असला लाइसेंसी हमारे चाचा की है, उनकी आयु 75 साल हो गई है। हाँ। और उन्होंने कोई कट्टा वगैरह से मारा है सर।
ये तो अपने पिता को कौन मारता? एकदम सर जो है बहुत शातिर अपराधी है, कई कांड कर चुके, अभी जेल फिर जाने वाले हैं, रिहा हुए थे, बलात्कार में फंसे हैं, चचेरी बहन को लेकर भाग गए थे। कितने केस हैं इसके ऊपर? इनके ऊपर 2 केस चल रहे हैं सर। इनका तीनों भाई अपराधी किस्म का है और हमारे भाई को बेगुनाह अंदर करा दिए। आपके भाई पर पहले भी कोई केस रहा? कोई केस नहीं सर, पूरे देश में जाकर वहाँ इंक्वायरी करवा ली, एक हम लोग चीटी आज तक नहीं मारे। तो जिस दिन वो मारे गए आपके भाई की लोकेशन क्या थी? हमारे भाई जस्ट बगल में पंपिंग सेट पे लेटे हुए थे, 2 भाई, बड़े भाई और हमारे छोटे भाई, जो हमसे बड़े जिनको जेल करवा दिया ब्रह्मदत्त में गोली मार करके। और चाचा की संपत्ति हड़पना चाहते थे, चाची को हेल्प करते थे हमारे भाई उमापति। चाची हमारे घर में, उनके घर में ताला बंद कर दिए पूरे प्रॉपर। किसानी का सर, हम लोग किसान आदमी हैं। तो आपके घर में कोई पुलिस में भी है जो बांदा में है? बांदा में उनके साला रहते थे, इंदौर में रहते हैं सर, तो वो तो रिटायर कर चुके हैं, उमापति के साला हैं जी सर। क्या कह रहे हैं आयु, क्या कह रहे हैं? आयु के सर तो हमारा भाई दौड़ते दौड़ते 4 महीना से परेशान था केस लेकर के चाची को न्याय दिलाने के लिए। पूरी संपत्ति में ताला बंद किए हैं, पंपिंग सेट में, घर में, और उन्हीं के हेल्प में मेरी चाची मेरे घर में ही रहती थी और भाई अकेले थे। इतनी बड़ी घटना कर करके भाई को अंदर करा दिए। इसकी सर जैसे भी इंक्वायरी करवा करके मेरे भाई को दी, अगर दोषी हैं तो दोषी हैं, नहीं तो सर उनको निकलवाइए। पूरा थाना महात्मा जानता है कि जो है ब्रह्मदत्त ने ही किया है जी सर, पूरी एक तो फिर क्यों नहीं मदद हो रही है आपकी? अब सर कोई नहीं सुन रहा है तो क्या किया जाए। तो अंदर चले गए हमारे भाई। नहीं, अंदर जाने के बाद भी विवेचना तो अभी चली रही होगी या चार्जशीट लग गई? नहीं कितने दिन हो गए सर, अंदर? ये तो 15 तारीख की घटना है सर। 6 दिन जेल में वहाँ बैठाए रखे थाना में, 6 दिन। उसके बाद इनका कुछ सहयोग लोग दिया ब्रह्मदत्त द्विवेदी लोग को कि आप 10 आदमी चल जाइए वहाँ पर, हो हल्ला करिए जो है, नहीं तो छोड़ जाएंगे। अब सर वो लोग भारी भरकम आदमी हैं, काफ़ी जो है बाहर रहते हैं। भारी भरकम कैसे हैं? रुपया से मजबूत हैं सर। और उन्होंने जो है हमारे भाई को अंदर करवा दिया, हो हल्ला करके 6 दिन वहाँ बैठा के रखे थे। आयु वहाँ के बड़े बाबू हैं, बड़ा बाबू अगर साथ दिए होते इतना बड़ा घटना नहीं होता शुरू से। हमारा भाई दौड़ते दौड़ते हैरान हो गया। बड़ा बाबू कौन साथ दिया था? कौन दिया होता साथ? लालापुर के बड़ा बाबू सुदर्शन यादव क्या है। अच्छा, उनसे क्या मतलब है इसका? उनके पास मेरा भाई कई बार इस चाची को लेके गए थे प्रॉपर्टी के मामले में। अच्छा। कि ताला चाबी खुलवा दिया जाए। डीएम का आदेश भी हो गया था, अभी जो है एसपी साहब के यहाँ भी आदेश कराने वो आए थे बयान मेरी चाची लेकर के। लेकिन ताला चारों तरफ बंद कर दिए। अच्छा। हरिदत्त ने, चाची मेरे शरण में रहती है उमापति के यहाँ। तो प्रॉपर्टी का विवाद है? जी, उनके कोई संतान नहीं थी हमारे चाचा को। चाचा के कोई संतान नहीं? जो छोटे वाले चाचा थे उनकी मृत्यु हुई दिसंबर में। हाँ, उनकी प्रॉपर्टी पे पूरी मतलब कि जबरदस्ती अकेला लेना चाहता उस प्रॉपर्टी जी। और हमारा भाई मदद करते थे, चाची हमारे यहाँ रहती है, उसको भी मृत्यु कर देते। चाचा को इलाज कराने ले गए हम लोग, कभी ध्यान नहीं दिए, गला दाब को मार दिया। थाने पर पहले बताया था ये बात? सारी बात 4 महीना से चल रही, सबको मालूम है सर। इसमें 107/16 की कार्रवाई हुई थी? अब सर वहाँ बंद किए गए थे आप लोग? वहाँ पे हम लोग गए थे, चाची को लेकर बयान वगैरह लेते थे। कोर्ट में गए थे? एसडीएम साहब के कोर्ट? हाँ, एसडीएम साहब की वो आ गई यहाँ पे, एफसी साहब के यहाँ बयान भी हो गया मेरे चाची का। एसडीएम साहब आदेश किए थे। आ जाए। सौरभ कहाँ पर हो? मीटिंग में हो? कहाँ पर हो? अच्छा, ठीक है। एक देखिए सुनवाई के लिए केस आया हुआ आपके क्षेत्र का। ये हैं ब्रजेश कुमार द्विवेदी, ये आए मेरे सामने। इनका भाई उसमें फंसा दिया है 302 में। इनका कहना है कि मारा वो, उसका रिकॉर्ड भी सही नहीं है, उसने अपने पिता को स्वयं मार दिया, गोली मार दी। और इनके भाई का नाम लिखा दिया है। लालापुर थाने का मामला है। 69/22। इसमें आपके कंप्लेन, इसमें कंप्लेनेंट है हरिदत्त द्विवेदी। हाँ, इनकी सर जांच करवा दें, सब सही। तो इसकी आप सही जांच कराइए, क्योंकि इनका कहना है कि निर्दोष आदमी अंदर है और प्रॉपर्टी के लालच में खुद पुत्र ने किया हत्या। पुत्र बाप से बढ़ता भी नहीं। हाँ। तो इसे गंभीरता से देखिए, मैंने आपके लिए लिखा है, इसका रिकॉर्ड दीजिए।
पुष्पिन साहब हाँ बताइए, बैठ जाओ। थैंक यू सर। सर ये मेरा एप्लीकेशन आपके यहाँ से बहुत दिनों से लंबी थी साहब। 26 मार्च 2020 से पकड़ चल रहा साहब। आपके आदेश से सर हमारे भाई के हत्यारे पकड़े गए साहब, सबको सज़ा भी हुई, सब जेल भी गए साहब। इसमें आपने साहब कुछ अफसरों को सस्पेंड किया था साहब। तो साहब ये हमें फ़ोन करते हैं, वो करते हैं साहब, तो इसलिए हमको ये एडिशनल एसपी साहब भी बुलाए थे। 3 बार 4 बार मैं वहाँ गया साहब। जब जाने पता चलता है साहब बैठे ही नहीं साहब, तो सर हमको आने जाने बहुत दिक्कत होती है साहब। अब ये जिस केस का खुलासा है, जिन्होंने मारा है वो शायद जमानत पे छूट गए हैं साहब। हमको आने जाने में हमारे जान खतरा साहब। मैं 2 ही भाई था। तो वहाँ मत जाइए, आप फ़ोन से ही वैसे ही कर लेंगे। आपकी कोई जांच चल रही होगी इसमें, आपके बयान हो गया सर, सब कुछ हो गया। तो आप कौन बुला रहा है आपको ज़बरदस्ती वहाँ? अब कोई नहीं बुला रहा साहब। 3 बार 4 बार हम जा चुके हैं साहब। आप तो मुझे फ़ोन करके ये कह रहे थे साहब उनको छोड़ दो। हाँ सर, मैं ये कह रहा हूँ। कर्मचारियों को छोड़ दो। हाँ तो जिन्होंने गलती की है उन्हें कैसे छोड़ दूँ? नहीं सर, एक बार अभयदान दे दीजिए साहब। अभयदान कैसे दे? नहीं सर, आप कल रिटायर हो जाएंगे, हमारे संबंधित थाने पर आएंगे साहब, हमको परेशान करेंगे। कौन हमको इस चीज़ का भय है सर। कौन करेगा परेशान? कोई भी आएगा साहब, जैसे शशि कुमार पांडे हैं, रमाकांत शुक्ला जी हैं। अभी परेशान कर रहे हैं या हाथ जोड़ रहे हैं आपके सामने? नहीं, अभी तो सर कोई परेशान नहीं कर, अभी तो सर विनम्रता से पेश आ रहे हैं। विनम्रता से आ रहे कर घर भी कई बार आए सर, मैं आपसे कुछ चीज़ छिपाऊँ नहीं, घर भी कई बार आए। आए। चलेगा ना, जब तक आप सही गवाही दोगे तब तक वो विनम्रता से ही पेश आएंगे, ये ध्यान रखिए, ठीक है ना। और जहाँ आपने ये केस हटाया, जहाँ उनकी सज़ा कम की, फिर आप पे हावी फिर से हो जाएंगे। पहले उन्होंने मदद की आपकी? नहीं, आपने शिकायत की ना? जी सर, जी सर। आपने शिकायत की कि वो 2 साल 3 महीने में भटकता रहा साहब, 2 पहिए गाड़ी से अपना खो जाए। वर्कआउट हुआ उस समय? जी सर। नहीं उस समय नहीं हुआ सर, आपके सामने पेश होने के 27 बार एप्लीकेशन देने के बाद हुआ साहब, आपके दरबार से। नहीं तो फिर केस सही वर्कआउट हुआ नहीं? यस सर, हमने उसकी जो जिनकी वजह से केस दबा हुआ था वो दंडित ना हो? नहीं सर, क्यों नहीं सर, 1 साल हो गया। मैं तो आपकी बात से ही समझ गया था, या तो आपके ऊपर कोई दबाव है। आप जो है इस तरह की एप्लीकेशन दे रहे हो कि इनको अभयदान दे दीजिए। अभयदान तो अभी न कोर्ट देगी, और या इनको जो दंड मिला है जब आएंगे अपने करेंगे अपील, तब देखेंगे। आप मत पढ़ो इनके चक्कर में, ठीक है? थैंक यू सर। अब आपको कोई अनावश्यक घर पे आते हैं सर, भाभी वगैरह को, बच्चों कपड़े वगैरह सब कुछ करते हैं साहब। अच्छा, आजकल कपड़े भी ला रहे हैं आपके लिए? हमारे लिए नहीं सर, हमारे लिए नहीं, हमारे भाभी के 4 बच्चे हैं साहब। और मैं सर एक मामूली शिक्षक हूँ साहब, 8000 हमारी तनख्वाह है साहब। मैं सर क्या बताऊँ आपसे। कौन लाता है कपड़े लेके बच्चों के? वही सब लोग आते हैं आज, सिंपैथी सहानुभूति देते हैं। कौन है? शशि कुमार पांडे जी हैं। क्या है ये पहले? ये पहले इंस्पेक्टर थे साहब। अभी क्या है? अभी तो साहब शायद इनको थाना भी नहीं मिला है, किसी कहीं पे लगे हुए हैं अपना। अच्छा, और दूसरे कौन आते हैं? दूसरे हैं रमाकांत शुक्ला जी। अच्छा, ये क्या लेके आते हैं? ये SI हैं, चौकी इंचार्ज हैं इस समय महोबा में। अच्छा। और एक हैं राजेश यादव, और एक अमित कुमार। सारे एक साथ आते हैं, अलग अलग आते हैं? नहीं सर, कभी कभी एक साथ आते हैं, कभी अलग आते हैं सर। क्या कहते हैं आपसे? कहते हैं आपके बयान से हम बच सकते हैं, नहीं तो हम रिमूव ऑफ सर्विस हो सकते हैं। रिमूवल तो कम है, डिसमिसल होगा इनका, ये समझ गए? जो इन्होंने काम किया है नौकरी से बाहर जाएंगे। आप मत पढ़ो इनके चक्कर में, ठीक है? थैंक यू सर। आपको कोई धमकी दे तब हमें बताइए। नहीं सर, धमकी तो कोई नहीं दी सर। एक बार सर विचार कर लीजिएगा। छोड़ दें इनको, दंड समाप्त कर दें इनका, बताइए। ऐसा तो नहीं है आपको कोई वो ड्राइव कर दिया और पैसे वैसे दे दिए? नहीं सर, आप मेरा अकाउंट चेक कर सकते हैं सर। ईमान खरीदने वाला अब तो कोई अभी नहीं। हाँ, तो फिर जब इतनी पैरवी की है, आपके भाई की हत्या हुई है, आप ऐसे लोग जिनकी वजह से जो है केस वर्कआउट नहीं हो रहा था उनको भी दंडित कर दिया, तो अब आप उनसे कह रहे हैं कि उनको छुड़वा दो। चलिए देखेंगे, ठीक। थैंक यू सर। ये जितने भी लोग हैं, पहले तो ये देखिए ये कैसे वहाँ पर जो है चार्ज पाए हैं, ये चौकी में जो लगे हैं, इनके नाम वगैरह नोट करके और बुलाकर इसकी इनको वार्निंग दे दीजिए। अगर अभी इसके घर गए या इसको कहीं किया, ये है सारा ये। हाँ हाँ, पहले तो चौकी के चार्ज वगैरह से हटवाइए उनको, ठीक है? उन्हें बताइए लाइन में क्लोज रहेंगे जब तक केस चल रहा, क्योंकि ये खाली टाइम में घूमते होंगे, इसलिए इसके घर पर पहुंच जाते होंगे। आप बैठ जाइए, अभी ये मैडम से मिलकर तब जाइएगा। और कोई एप्लीकेशन है?